दोस्तों, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है क्योंकि वो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो वो नहीं रिकॉर्ड हो गई है। वो वीडियो को मैं डाल दूँगा। ये उसका पार्ट 2 है। ये थोड़ा लेट हो गया, लेट नहीं हो दोनों तो साथ ही में जाएगा। वैसे बनाने में लेट हो गया, लेट नहीं उतना ही टाइम में हो गया। तो देखो, अब आती है ना कि तुम अपने थिंकिंग को कैसे बदल सकते हो। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी थिंकिंग चेंज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारी थिंकिंग अच्छी है ना, तुम्हारी सोचने की जो राह है वो भी अच्छी होगी। आज के टाइम में बहुत लोगों की थिंकिंग अच्छी नहीं है। बहुत लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। जैसे कि सोचते हैं कि चलो आज चिप्स खा लेते हैं, जैसे कि सोचते हैं चलो आज बर्गर खा लेते हैं, जैसे कि सोचते हैं चलो आज थोड़ी एक फिल्म देख लेते हैं, कोई रोमांटिक सा। ये सब चीज़ों की तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तुम कितना ही बोल लो कि मुझसे चिप्स खा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, मैं ये मूवी देख रहा हूँ तो इसमें रोमांटिक से मुझे अच्छा लग रहा है ना, लेकिन रियल में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इससे। ये चीज़ें तुम्हारे लाइफ में एक भी इम्पोर्टेंस नहीं डाल रही है। इसीलिए टाइम वेस्टिंग बहुत ही अहम मुद्दा है। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। इस एज में अगर तुम्हारी टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छी है ना, तो तुम आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 सालों में तुम अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर दोगे। तुम अपने आप को बिल्कुल बदल दोगे। अगर तुम्हारी थिंकिंग अच्छी नहीं है या फिर तुम गलत चीज़ें सोचते हो, तो तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। अगर इस दुनिया में कोई भी एक चीज़ देखा जाए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, वो है तुम्हारी माइंड। उसको अच्छा रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। मेंटल हेल्थ की बात होती है तो अपने माइंड को बेहतरीन रखने की बात होती है। मेंटल हेल्थ इशू आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से इंटरनेट पर आया है, लोगों के पास इंटरनेट एक तरह से बिल्कुल फ्री हो गया है। जहाँ तुम्हें पहले 1 GB डलवाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए देने होते थे, आज तुम्हें 1 GB 1.5 GB के लिए बहुत कम देने पड़ते हैं। तो इंटरनेट तुम्हारे लाइफ में बहुत जल्दी आया है और तुम उसका इस्तेमाल ही बहुत जल्दी कर रहे हो। इंटरनेट आने से तुम्हारे हाथ में मोबाइल मोबाइल तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है उसमें पूरी दुनिया है। इसका मतलब तुम्हारे हाथों में पूरी दुनिया है। तुम्हें भले ही लग रहा हो कि तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ये मोबाइल तुमको कंट्रोल कर रहा है। ये मोबाइल अपने एल्गोरिथम से, जो कि तुम सोशल मीडिया ऐप्स पर देखते हो, उससे तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें भेज रहा है जो कि तुम्हारे माइंड को सिर्फ डिटॉक्स कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे टाइम में, तुम्हारी एज में, अभी जो एज इतनी अच्छी है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे में ये वैल्यू ऐड कर रही है, लेकिन कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। सोशल मीडिया तुम्हें बर्बाद करने पर तुला है। तुम्हें तुम्हें लगता है कि मेरी थिंकिंग अच्छी है, लेकिन कुछ तुम्हारी थिंकिंग अच्छी नहीं है। और थिंकिंग को अच्छा नहीं होने का कारण सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। तुम्हें वो चीज़ें दिखाई जाती है, सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिसे तुम्हें देख के लगता है कि मेरे पास भी ये सब चीज़ें हैं। मान लो कि तुम्हें कहीं दुबई जाना है, सपोज डैट कि तुम्हें सोचा कि दुबई घूमना है, तो आज तुमने सोचा तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किन किन चीज़ों को मैं सहायता से मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे तुम्हें एक दुबई
दुबई का वीडियो जब तुम सोचे, दुबई के बारे में सर्च किए, तुम्हें दुबई का एक वीडियो मिल गया, तुम्हें दुबई का एक ब्लॉगिंग चैनल मिल गया जो कि दुबई में जाकर ब्लॉग किया है और वो तुम देख रहे हो, तो उससे तुम सेटिस्फाइड हो गई। फिर तुम्हें दुबई जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मोबाइल पर दुबई देख लिया, तुमने ऑलरेडी पेरिस देख ली मोबाइल पर, तुमने ऑलरेडी वहाँ की हर चीज़ें के बारे में अपने थिंकिंग में ही ऑब्जर्व कर लिया देख कर, और अपने आप को ऐसा महसूस कराने लगे कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट हूँ, जिससे तुम्हें वहाँ जाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। और जब वहाँ जाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी तो तब तुम वो कर्म नहीं कर पाओगे जो चीज़ें ज़रूरत है। इंटरनेट सेम यही करता है। इंटरनेट तुम्हारे किसी चीज़ के एबिलिटी को ब्रेक करता है। इंटरनेट मतलब सोशल मीडिया तुम्हारे किसी भी चीज़ को पाने की एबिलिटी को ब्रेक करता है। देखो, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे सोशल मीडिया में उतना यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे मोबाइल पर अगर तुम देखोगे तो वॉच टाइम, मेरे फ़ोन का मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं 8-8 घंटे तक देखता हूँ। लेकिन मेरी अधिकतर जो टाइम है ना, वो एडिटिंग में चली जाती है, या फिर कोई यूट्यूब पर कोई बड़ा सा वीडियो हो गया उसमें चली जाती है। लेकिन जो स्क्रॉलिंग होता है वो मैं जितना अपने से अवॉइड हो सकता है, या फिर तुम ये कह लो कि बहुत कम करता हूँ। यूट्यूब पर स्क्रॉल करना, या फिर फेसबुक पे स्क्रॉल करना, या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना बहुत ही आसान है। तुम्हें हर थोड़ी देर में तुम्हारा दिमाग अच्छा लग रहा है, तो हर थोड़ी देर में तुम्हें ऐसी चीज़ें मिल रही है जो कि तुम्हें बहुत अच्छा महसूस करा रही है। लेकिन जीवन में अच्छा महसूस कराना ही जीवन जीने का लक्ष्य नहीं है। तुम देखते हो जिनकी जीवन थोड़ी सुखी सी रहती है, मतलब लगता है कि जीवन में बहुत सुख है, तो वो ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। जिनके जीवन में ज़्यादा दुख होता है वो ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाते हैं। जब तुम ये वीडियो देखते हो, जब तुम ये सोशल मीडिया देखते हो, तुम्हारे अंदर भी यही चीज़ें होती है। तुम्हें सोशल मीडिया देखने के बाद तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ देख लिया, अब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रहती है। और जब तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी, तुम डेफिनेटली सी बात है तुम उस चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत भी नहीं करोगे। वही मेहनत को ब्रेक करना है बहुत ही मुश्किल काम है। अगर क्यों आज जो जेनजी पॉपुलेशन है, जो कि मेरे तरह के पॉपुलेशन के लोग हैं, वो उनका आदत सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वो एजुकेशन में भी कम है, अपने स्किन हेल्थ में भी कम है, अपने आप को केयर करने में भी कम है, अपने खाने पर भी कंट्रोल नहीं है, अपने माइंड पर भी कंट्रोल नहीं है, अपने आप को अपने आप की फोकस भी अच्छी नहीं है। इतने अभी तो मैंने 6 कारण गिने हैं। इतने कर के इतने सारे कारण हैं इन लोगों में, जो कि सबसे बड़ा कारण मोबाइल ही है। अब देखो, मोबाइल कारण है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण तुम भी हो। आज मोबाइल होने के बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मोबाइल होने के बावजूद भी मैं ये वीडियो तुम पर जा पा रहा है। मोबाइल होने के बावजूद भी जो तुम बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि देखते हो कि बहुत से गरीब से धनी बन गए, तो धनी बन पाते हैं। तो प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है। ये चीज़ें मैंने शुरू में इसीलिए बताई कि तुम इस चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझो। मोबाइल उतना बहुत हानिकारक है। तुम चीज़ें गलती मोबाइल में नहीं है, गलती तुम्हारे माइंड में है। तुम यूट्यूब पर या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हुए अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखोगे, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम होंगी। तो अपने मोबाइल को कट ऑफ करने से पहले अपने दिमाग की एबिलिटी को मजबूत करो। तुम्हारे दिमाग की एबिलिटी मजबूत है ना, तुम वैसे ही मजबूत होने वाले हो। तो थिंकिंग पावर को चेंज करने का दूसरा जो तरीका है, अब तुम क्या कर सकते हो थिंकिंग पावर को चेंज करने के लिए, उसका है कि बुक्स रीडिंग। बहुत लोग आज तुम्हें बोलते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक नहीं पढ़ना चाहिए, चीज़ें बेकार होती है। इनफैक्ट मैं ये बुक्स लाया हूँ, लोक व्यवहार, जो कि मेरे एक भैया हैं, वो आके बोले हैं क्या फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, इससे चीज़ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बुक का इम्पोर्टेंस वही बात जानता है
जो कि उस बुक्स को लिया है। मैं ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी इंसान का वीडियो देखा और जाके ले लिया। मैंने इसके बारे में पीडीएफ में पढ़ा है और फिर इस पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बुक एक्चुअल मुझे लेनी चाहिए, मुझे बाई करना चाहिए, क्योंकि लोग से बात करने की कला आनी चाहिए। एक बुक्स जो होता है उसमें जो उसका लेखक होता है अपने जीवन में घटे अनुभवों को लिखता है और तुम अपने जीवन को जी रहे हो, तो तुम्हें वो अनुभव बहुत ही कम दाम में तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारे पास बहुत ही कम दाम में, मतलब कितना तुम देख सकते हो, इसका 100 रुपया दाम है, लेकिन इसमें इस लेखक डेल कार्नेगी का अनुभव इतना ज़्यादा है कि इसे 100 रुपया लायक भी नहीं है। इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि शायद मैं इसे ले भी ना पाऊँ, लेकिन इसका प्राइस 100 रुपया है। ये कितनी अच्छी चीज़ है कि तुम्हें ऐसा चीज़ मिल रहा है जो कि उसने अपने जीवन में झेला है। उस एक्सपीरियंस को तुम लेके उस एक्सपीरियंस को तुम एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तुम सोच रहे हो। और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स है ना, वो तुम्हारे दिमाग में सोचने की जो लाइनिंग है, जो चेंजमेंट है, वो ला देती है। तुम जिस वे में अपनी लाइफ को जीने का सोच रहे थे उसे चेंज कर देती है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे थे धनी होने का, तुम्हारे गरीब होने पर ला देती है, ऐसा नहीं है। चेंज करने का मतलब तो और अच्छा बना देती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स इसीलिए बने हैं क्योंकि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, तुम अपने आप को बिल्डअप कर पाओ, तुम अपने आप को बना पाओ, तुम अपने आप को बहुत ही होशियार बना पाओ। तुम्हें अपने कामों पर फोकस करना चाहिए। मान लो कि तुम किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन चीज़ों का तैयारी करते हो, तुम्हें उस चीज़ पर ही फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि तुम फोकस मत करो, तुम फोकस करो, लेकिन तुम्हें साथ साथ तुम्हें कोई ना कोई ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स कुछ ना कुछ पेज रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक से ना जो तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ही बेकार महसूस कर रहे हो, वो चीज़ें सॉल्व होती है। आज मैं क्लास गया था और क्लास में एक लड़का मुझसे मिलता है और वो मुझसे एक बात बोलता है कि मेरा मन बहुत ही बेकार सा लग मेरा मतलब कि मेरा मन बहुत बेकार सा लग रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है। आज के युवाओं में अपने आप को लेकर गिल्ट बहुत ही ज़्यादा है, अपने आप को लेकर शर्मिंदा बहुत ज़्यादा है। वो नहीं सोचते कि मैं अगर मर गया तो मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे रहा हूँ। वो चीज़ों को झेलना नहीं चाहते, और वो चीज़ों को झेलने का नहीं कारण ये भी है कि वो अपने लाइफ में ना इतने ज़्यादा आलस ला दिए हैं। इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इतने उनके जीवन में आलस आ गई है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने का मन नहीं करता। और वही चीज़ें उनके लिए सबसे बेकार की चीज़ें हैं। जब हमें अपने दिमाग को लगता है ये चीज़ें कि मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता, मैं जो चीज़ें पर फोकस कर रहा हूँ उस चीज़ों को मैं नहीं बदल सकता, मैं पैसा वाला बनना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो मेहनत मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हारे अंदर डिप्रेशन की फीलिंग आती है, फिर तुम्हारे अंदर बेकार की भावनाएं आती है और फिर तुम्हें ये सब गलत चीज़ें करने का मन करता है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। अभी लगभग 3:39 हो रहा है। मैं तुम्हें दिखा भी देता लेकिन टाइमिंग है नहीं, टाइमर ही नहीं है। अभी 3:39 हो रहा है और नींद भी आ रही है, सोने का मन भी नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कुछ बोलूं कैमरे में, लेकिन वो भी नहीं है। और प्लस में ये जो कुत्ता है ये तो और ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं जब भी वीडियो बनाने जाता हूँ तो इसको पता नहीं क्या होता है, मैं जब भी वीडियो बनाने जाता हूँ इसको
उसको पता नहीं क्या होता है, हमेशा भूखने लगता है, हमेशा मुझे परेशान करने लगता है और फिर मेरे वीडियो में दिक्कत होने लगती है। अब कितना कितना ज़्यादा तुम्हें ये आवाज़ आ रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है। मेरा मन तो हो रहा है कि जाकर इसे एक दो थप्पड़ मतलब एक दो चप्पल दे दूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि छोड़ दो। क्या किया जाए? अभी मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी तो मेरा होम वर्कआउट ही चल रहा था, मैं अपने रूम में ही अपने थोड़ा कभी बाहर, कभी गंगा घाट हो गया, कभी रूम हो गया, कभी इधर उधर हो गया, तो ऐसा चल रहा था। तो मैं सोच रहा था होम वर्कआउट ही कर लूँ, मतलब कि जिम ज्वाइन कर लूँ। फिर सोच रहा हूँ पापा जी से पैसा मांगूँ या फिर रहने दूँ, लेकिन अभी की एज में करना चाहिए, बॉडी मांगता है जिम। अभी के एज में लगता है कि कुछ ऐसा इतना भारी भरकम जो अपना गुस्सा है ना वो उतारो। आज चाहे वो कोई भी कला हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर जिम हो, लोग अपना गुस्सा उतारने ही जाते हैं। अगर तुम कोई कवि को देखोगे जो कि कविता लिखता है या फिर दर्द भरी चीज़ें लिखता है, वो अपना पूरा गुस्सा, अपना जो पूरा इमोशन है वो उसमें डाल देता है। जैसे कि अभी के जिम जाना मुझे अच्छा क्यों लगता है? जिम जाना अच्छा इसीलिए लगता है, मतलब जिम अभी तो गया नहीं हूँ, लेकिन जो होम वर्कआउट करता हूँ तो जाने का मन करता है इसीलिए है कि उसमें जाके मैं उठाऊँ, उस डंबल को उठाऊँ, उस वज़न को उठाऊँ, और उससे जो मेरे बॉडी में जो थोड़ा थोड़ा माइक्रो दर्द होता है ना, वो आए ना तो वो आराम मिल जाता है, उसके बाद मज़ा आ जाता है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज करने के बाद जो तुम्हें थोड़ा सा माइक्रो पेन होता है, वो उसका बात ही कुछ और रहता है। माइक्रो पेन होने के बाद तुम्हारे दिमाग में जब अच्छी अच्छे केमिकल रिलीज़ होते हैं, तुम्हारा मन भी बहुत खुश रहता है, तुम्हारी दिन भी अच्छी जाती है, तुम्हारा पोस्चर भी अच्छा रहता है, पोस्चर के सीधा कर। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब तुम वो करते हो। आज तो मेरा मन था कि बहुत ही, आज मैं सुबह की बात बोल रहा हूँ कि मेरा मूड बहुत ख़राब था, मेरे को आया था बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो गुस्सा तो सामान पर निकाल नहीं सकते हैं, सामान पर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या किया कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बेड, वहीं पे करने लगा, ऐसा करके होता है वो करने लगा। उससे क्या हो रहा था कि उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अभी तो ज़्यादा देर जगने के कारण मेरे अंदर थोड़ा और बेकार सा फीलिंग लग रहा है। तो मेरा जब भी बेकार सा फीलिंग लगता है ना, तो गुस्सा उतारने का मन करता है। अब लड़कियाँ लोग तो गुस्सा उतार देती है अपने दोस्तों पे या फिर अपने बॉयफ्रेंड पे, लेकिन हम लोग को तो नहीं उतार सकते। हम लोग गुस्सा कहाँ उतार सकते हैं? हम लोग गुस्सा उतार सकते हैं जिम में, हम लोग उतार सकते हैं कोई वेट लिफ्टिंग में, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, इन सब चीज़ों में अपना गुस्सा उतार सकते हैं, लिख के उतार सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उसी के लिए मुझे, और एक चीज़ मुझे जिम से लगी है, ये वो एक्सरसाइज से भी लगी है कि उसके बाद जो फीलिंग आती है ना वो इनक्रेडिबल रहती है। जिम करने के बाद जब तुम्हारी फीलिंग आती है उसका बात ही कुछ और रहता है। भले ही तुम्हें जिम करने से पहले थोड़ा लग रहा हो कि यार मैं नहीं जाऊंगा, यार बेकार, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन अगर तुम जिम करते हो ना तो वो जो फीलिंग आती है ना उसकी बात ही कुछ और है। उसका, जब तुम ऐसे तन के चलते हो, तुम्हारे बॉडी में लगता है कि अभी कोई भी इंसान मुझसे लड़ा तब तो पक्का मैं उसको उठा कर पटक दूँगा। तुम्हारे अंदर ये जब फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत ही अच्छी होती है, वो सब सुखों से बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छी रहती है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, अगर तुम महंगे कपड़े भी पहन लेते हो, अच्छे चीज़ें भी कर लेते हो, अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है ना तो तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिखेगी। तुम्हारे बॉडी को एक बढ़िया शेप में लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि ये सिंपल सा मैं टी शर्ट पहना हूँ, अगर मेरी बॉडी और अच्छी हो जाएगी तो यही टी शर्ट मेरे पर और ज़्यादा जचेगी और अच्छी लगेगी और इन्हेंस लगेगी। अगर मान लो कि यही मैं हूँ और इससे भी और पतला हो जाऊँ तो ये जो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है वो भी अच्छा नहीं लगेगा और बेकार लगने लगेगा।
तो बॉडी को बनाना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो, हर चीज़ें पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बॉडी इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार बॉडी बनाने से क्या होगा, एंड ऑफ द गोल पैसा कमाना ही है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही गलत लगती है मुझे, क्योंकि आदमी का, मनुष्य का ना, एंड ऑफ द गोल पैसा कमाना नहीं होता है। तुम्हें हमेशा अपनी खुशी को तलाश करनी है। तुम वैसी चीज़ों को रखो जिससे तुम्हारे पास पैसे आए, बट प्लस में उन सब चीज़ों को भी करो जिसको करने के बाद तुम्हारे अंदर खुशी आती है, जिसको करने के बाद तुम्हें लगता है कि आज बहुत अच्छा किया, जैसे कि जिम हो गया, जैसे कि अच्छी डाइट हो गई। ये चीज़ें तुम्हें पैसा कमा के नहीं देगी, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें लाइफ जीना सिखाएगी, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगी। तुम अपने लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर पाओगे। अगर तुम अपना बॉडी बना लिए ना, तो तुम्हें चीज़ों को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं झेलना पड़ता है। क्योंकि तुम देखना, लेजीनेस से अच्छा है कि तुम जाके जिम में जाओ। आलस धीरे धीरे तुम्हें खोखला बना देती है, लेकिन वहीं अगर तुम आलस करने की बजाय अगर तुम जाके वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लेते या फिर वेट उठा लेते, तो उससे तुम्हारे अंदर कुछ करने की जो पावर है वो डेवलप हो पाती है। इसीलिए अवध ओझा सर भी बोलते हैं कि 3 चीज़ें ज़रूर जाओ: मंदिर, जिम और लाइब्रेरी। ये 3 चीज़ें तुम्हें मजबूत बनाएगी आने वाले टाइम में। तो तुम्हें जिम ज़रूर जाना है। अब तुम जाओ नहीं या ना जाओ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जाने का। तो मैं तो सोच रहा था कि वो जो एक पुल अप बार आता है, वो अपने इसे वहाँ पे, मतलब ये सामने मेरा एक दीवार है, वहाँ पे लगा दूँ। लेकिन फिर वो मैंने जब अमेज़ोन पे गया, उसके बारे में उसके वेबसाइट पे गया, तो है ही नहीं, करेंटली अनअवेलेबल लिख रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे पुल अप बार हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि मुझे ऐसा लोहा दे दे या फिर बहुत कमज़ोर लोहा दे दे और मैं उस पर ना कर पाऊँ, तो एक प्रकार का दिक्कत है। तो मैं किसी का भी नहीं ले सकता। वो देखते हैं कि वो अवेलेबल कब तक अवेलेबल बता रहा है। अभी करेंटली अनअवेलेबल बता रहा है। जब अवेलेबल बताएगा तो लूँगा। क्योंकि तुम जैसे देख लो, तुम पुशअप कर सकते हो, तुम स्क्वाट्स कर सकते हो, तुम चल सकते हो, लेकिन एक एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। वो है कि तुम्हें पुलअप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, पुलअप बार की। पुलअप करना थोड़ा, हम लोग के यहाँ जैसे पटना में मैं रहता हूँ, तो हमारे यहाँ से गांधी मैदान थोड़ा दूर पड़ता है, 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर पड़ता है। तो मुझे उसे जाने में इतना टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा और वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाऊँगा। और मेरे पास में गंगा घाट भी है, तो वहाँ पर तुम पुशअप कर सकते हो, स्क्वाट्स तो कर सकते हो, तुम ठंड बैठक कर सकते हो। लेकिन जो ऊपर खींचने वाला जो चीज़ें होती है, जो कि तुम ऊपर अपने बॉडी को ले जाते हो, वो चीज़ें नहीं हैं, और वही चीज़ें मुझे चाहिए। तो अभी करेंटली अनअवेलेबल बता रहा है, मुझे बहुत बेकार। मैं जैसे कि एक कैमरा रखने का सोच रहा था, स्टैंड खरीदने का सोच रहा था। मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया, उसके बारे में जाना भी, लेकिन कर क्या हुआ कि जब मैं उस पर गया ना, तो करंटली अनअवेलेबल लिख रहा था। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होती है। मैं जो भी अच्छी चीज़ खरीदने का सोचता हूँ, वो अनअवेलेबल ही लगता है। मैं एक ईयरफोन्स खरीदने का सोच रहा था, जो कि मैं कोई ऑडियो बुक पढूँ या फिर कोई सा भी म्यूज़िक सुनूँ, तो वो मेरे कानों तक अच्छा लगे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जब अमेज़ोन पे गया था, तो फिर करेंटली अनअवेलेबल लिख रहा था। और ओप्पो के, मेरा मोबाइल ओप्पो का है, तो मैं ओप्पो के वेबसाइट पे भी गया था, वहाँ भी करेंटली अनअवेलेबल लिख रहा था। बहुत ही दुख लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो चीज़ होती है। तो वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक पुल अप बार ले लूँ, जिससे मुझे मदद मिलेगी। वो चीज़ें मुझे मदद करेगी बॉडी बनाने में। मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ, पटना में जब तुम बाहर निकलोगे या फिर शहर में, अब जो लोग गांव में रहते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे लगता था कि 5 फुट 10-11 इंच, 5 फुट 11 इंच बहुत ज़्यादा हाइट होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया ना पटना में, तो 6 फुट का, यहाँ एवरेज हाइट 6 फुट
दिखने लगा। तो फिर लगा कि 6 फुट अच्छी होती है। तो यही है कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें रियलिटी पता नहीं चलेगी। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो लोगों की बॉडी देखता हूँ तो कितना अच्छा लगता है उसका बॉडी। रुक जाओ यार। तो मैं बाहर जाता हूँ तो बॉडी लोगों का बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी उनका बॉडी देख, मुझे भी मन करता है बॉडी बनाने का। बॉडी बना लोगे ना तो तुम लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाओगे और अपने जो एटीट्यूड है वो भी जमा पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ वो है सुरक्षा। फैमिली का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने आना चाहिए। अगर तुम मैन हो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ। अगर तुम्हारी बॉडी कमज़ोर है, क्योंकि तुम देखो फ्यूचर में तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हो सकता है, या फिर किसी परिवार से झगड़ा हो जाए या फिर किसी से झगड़ा हो जाए। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना तुम आराम से लड़ लोगे, आराम से एक तो लाठी दे भी दिया जाए तुम्हारे शरीर पे तुम झेल लोगे। लेकिन वही तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम कुपोषण के शिकार हो तो होगा क्या, मार में तुम्हें एक लाठी ही पड़ेगा तो तुम्हें कितना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। उतना पैसा अपने डाइट में खर्च कर लिए रहते तो आज तुम्हारी और अच्छी रहती। तो उस टाइम खर्च करो हॉस्पिटल में, उससे तुम्हारे अंदर इंजरी भी है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अभी खर्च कर लो अपने बॉडी को बनाने में पैसा। और तुम्हारा काम रहना चाहिए कि तुम अपने आप को फिट रख सको। तुम्हारा काम यही है। तुम्हारा काम ये बिल्कुल नहीं है कि जंक फूड खाओ, ये बिल्कुल नहीं है कि सोए रहो। तुम्हारा काम अपने शरीर को कैसे फिट रखना है। तो अच्छी डाइट से रखो, तुम वर्कआउट करके करो, एक्सरसाइज करके करो, योगा करके करो, लेकिन अपने बॉडी को फिट रखो। बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है तुम्हारे लाइफ में। सब चीज़ों से वैल्यूबल चीज़ ही तुम्हारी बॉडी ही है। तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है ना, तुम्हें अगर मान लो कि तुम्हारी बॉडी नहीं अच्छी है, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया खाना भी दे दिया जाए तो तुम उसे नहीं खा पाओगे। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया बुक्स भी दे दिया जाए तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया सुंदर लड़की को भी तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो तुम उसके साथ संभोग नहीं कर पाओगे। तो बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना, सब चीज़ें हैं। अपने आप पर ध्यान देना शुरू करो, अपने आप के डाइट को सुधारो, अपने खाने में प्रोटीन को ऐड करो। प्रोटीन तुम लो, अपने बॉडी के वेट के हिसाब से प्रोटीन लो। थोड़ा कम हो सकता है चलेगा, अब एक्सट्रीमली कम नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर तुम 60 केजी के हो तो तुम्हें एवरेज 50 ग्राम प्रोटीन रहनी चाहिए, फिर 40 ग्राम तक मिनिमम मान सकते हो। इतना तो रहना चाहिए अपने आप के लिए। तो अपने थोड़ा प्रोटीन में खर्च करो, अपने बॉडी के वेट खर्च करो। थोड़ी देर रुक जाओ यार। तुम्हें अपने बॉडी पर ख्याल रखनी आनी चाहिए। तुम्हें अपने बॉडी का तुम डाइट देखो, तुम ऐसा देखो कि कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, कितना मुझे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्या मसल बिल्डिंग करना चाहिए तो कितना करनी चाहिए। ये समझ लो कि मसल बिल्डिंग करने के लिए तुम्हें नॉर्मल सा मसल बिल्डिंग पर फोकस करना है, बहुत ही एक्सट्रीम फोकस नहीं करना है, तुम्हें नॉर्मल सा फोकस करना है। अब है कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि थिंकिंग को चेंज करने का अगला तरीका थिंकिंग को चेंज करने का है, वो है कि तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग लोगों से मिलना है। जब तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो तो अलग अलग प्रकार की थिंकिंग आती है। हर एक इंसान तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तुम आज तक जिस भी इंसान से मिले हो वो इंसान तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सिखा कर जाएगा जो तुम्हारे लाइफ में बहुत ही वैल्यूबल है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल में कुछ ऐसा टिप्स हो, या फिर चाहे वो पर्सनालिटी में कुछ ऐसा टिप्स हो, चाहे वो उसके लुक्स में कोई अच्छा टिप्स हो, चाहे उसके बाल के केयरिंग में अच्छा टिप्स हो, चाहे वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है उसका टिप्स हो। कोई सा भी कोई ना कोई ऐसा टिप्स होगा जो कि तुम्हें वो सिखा के जाएगा। तुम्हें वो सीखनी चाहिए। मैं तुम्हें बार बार ये बोलता हूँ कि तुम्हें नए नए लोगों से मिलना है। तुम नए नए लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा शर्माते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इस चीज़ों से सबसे दूर उससे फ़ायदे भी तो देखो।
उससे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं जब तुम नए नए लोगों से मिलते हो। क्योंकि इस दुनिया में मानो क्योंकि इस दुनिया में तुम मानो या ना मानो, सब लोग अलग अलग हैं। सबकी बिहेवियर अच्छी है, सबकी बिहेवियर अलग अलग है, सब सोचते अलग है, सब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व अपने तरीक़ा से करते हैं, अलग तरीक़ा से करते हैं। अगर तुम्हारा तुम हो या फिर तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारे दोस्त हैं, वो सब का सब अपने आप में यूनिक है। वो सब में कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक पर्सनालिटी है जो उन्हें महान बनाती है, अगर उस चीज़ों पर वो फोकस करना शुरू कर दे तो इस दुनिया में ना सबके पास सब लोग यूनिक है, उसमें एक चीज़ तुम्हें यूनिक मिलेगी। और अपने जब तक तुम नए नए दोस्तों से मिलते रहोगे, वो यूनिक बातें तुम्हारे अंदर आती रहेंगी, वो ऐड होती रहेंगी। अगर तुम एक ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तुम बोलोगे कि यार बहुत ये बंदा तो अच्छा बोलता है, तो मुझे भी ऐसे ही बोलना है। फिर तुम दूसरे इंसान से मिलोगे जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है, तुम्हें लगेगा कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। अच्छा, तो किस कारण से ख़राब है, किस कारण से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, लोग इससे बात करना नहीं चाहते हैं। और ये चीज़ जब तुम सोचोगे तो तुम उस इंसान से ये चीज़ सीखोगे कि यार इस इंसान के साथ ना, ऐसे इंसान के साथ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगा तो फिर मुझे नुकसान होगा, मुझे आघात पहुँचेगा, तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। फिर तुम उसके साथ वैसा बिहेव नहीं कर। ये सब चीज़ें तुम्हें अलग अलग लोगों के साथ जब तुम मिलते हो, तुम्हारे अंदर गुण आती है। अलग अलग लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज सोशल स्किल्स की इतनी डिमांड इसीलिए है क्योंकि तुम्हें लोगों से मिलना तुम्हारे लाइफ में एक बहुत ही वैल्यू ऐड करता है। तुम लोगों से मिलना तुम्हारे लाइफ को एक इम्प्रूवमेंट के राह पर ले जाता है। मैं एक ऐसे भैया से मिला हूँ जो कि क्या करते थे कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 10 बजे सुबह निकलते थे और रात में 10 बजे आते थे। और उतने टाइम में वो क्या करते थे, वो बाहर टहलते थे, लोगों को देखते थे, लोगों से बात करते थे, और भी जो कुछ मन में होता था वो करते थे। वो चीज़ें आज तक अगर तुम उस इंसान से मिलोगे तो वो इंसान तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने देगा, क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने लोगों से मिलकर सीखा है कि क्या चीज़ें लोगों के साथ करनी चाहिए, क्या चीज़ें लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, और वो सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। मतलब कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्माता, बहुत ही ज़्यादा लजाता हो, अगर उनके साथ कुछ दिन व्यतीत कर लेगा ना, तो उसकी जो लजापन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो इस सब चीज़ से वो भी झेले हुए हैं और इस सब चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करो, तुम नए नए लोगों से ज़रूर मिलो। नए नए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। मैं तुम्हें एक इंसान की बात बता रहा हूँ। जब तुम नए नए लोगों से नहीं मिलते तो क्या होता है। मैं एक इंसान की बात बता रहा हूँ। वो लड़का किसी से मिलता नहीं था, और वो मिलता भी था तो अपने सेम पर्सन से मिलता, जो कि पास्ट में जिससे मिला था उससे ही मिलता था। तो उससे मिलने के बाद वो बात भी वहीं होती थी जो बात सदियों से होती आ रही थी, वहीं बखूबी उनके साथ होती थी। लेकिन वो जब एक दिन किसी दूसरे पर्सन से मिला ना, तब उसे लगा कि यार कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, कुछ अलग सा भी वैसा चीज़ होता है जो उसे अच्छा बना सकता है, उसे और नई नई चीज़ों की जानकारी मिले। उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली और वो नई नई चीज़ों को जान पाया, क्योंकि लोग से मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम हमेशा फोकस करो कि जिस इंसान से तुम मिल रहे हो, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो उस इंसान से तुम्हारा कनेक्शन बना रहे। ऐसा नहीं है कि तुम उस इंसान से मिले और जैसे सब इंसान को तुम भूल जाते हो, मिलके उसको ही भूल गए। तुम्हें थोड़े दिनों के लिए उनके साथ कनेक्शन बना के रखनी चाहिए।
तुम्हें 3-4 दिनों के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। फिर तुम अगले 5 दिनों के बाद तुम उनसे बात मत करो, फिर अगले 5 दिनों के बाद तुम उससे कम्युनिकेट मत करो। लेकिन तुम्हें उनसे ना बहुत उनसे तुम्हें 4-5 दिन तक जब तुम नए किसी इंसान से मिले जिसकी वैल्यू जाते हैं, तो इस इंसान से तुम्हें कम्युनिकेट कुछ देर तक करना चाहिए। जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो वेव है वो भी बढ़ेगा और तुम्हारी जान पहचान भी बढ़ेगी और तुम्हारे ताकत भी बढ़ेगा। तुम्हारी अगर जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा ताकत भी बहुत ज़्यादा है। तुम भले ही तुम्हारा कोई फेवरेट दोस्त उसमें से ना निकले, भले ही तुम्हारा कोई फेवरेट फ्रेंड तुम्हारा उसमें से ना निकले, लेकिन तुम्हारी जो पहचान है वो स्प्रेड होगी और तुम्हें 1 लोग 2 लोग और ज़्यादा लोग पहचानेंगे। तुम अलग अलग लोगों के साथ उठक बैठक करोगे तो फ्यूचर में अगर उस जैसा इंसान कोई और मिलेगा तो तुम उसके साथ भी अच्छे से बिहेव कर पाओगे। अगर फ्यूचर में तुम्हारे जैसा कोई इंसान मिलेगा जो कि किसी से शर्माता था, किसी से नहीं कर पाता था, तो तुम भी उस इंसान के भावनाओं को समझोगे और उस इंसान को बारे में बताओगे कि ये चीज़ें मुझे भी इफ़ेक्ट करती थी और मैंने ऐसे सुधारा। तो तुम्हें लोगों से जितना हो सके उतना बात करना सीखना है, तो बात करना है। अब देखो, जब तुम पहली बार ये चीज़ें शुरू करोगे ना, जब तुम लोगों से बात करना शुरू करोगे तो लोग तुम्हें भले ही पागल कहने लगे, लोग बोले कि पागल जैसा करता है, पागल जैसा बिहेव करता है,